हेलो एवरीवन, मैं हूं आरके और आप देख रहे हैं आरके टेक जोन। दोस्तों, अभी जो समर सीज़न चल रहा है और समर सीज़न में अधिकतर घरों में ये परेशानी आती है कि कूलर्स में जो है दिक्कत आ जाता है उनके वायरिंग्स में, या फिर कुछ ख़राब हो गया तो रीअसेंबल या फिर रीवायरिंग जो है करना पड़ता है। तो बाहर से जो है इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ता है। एक छोटा सा काम है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, ये जो है सभी को आना चाहिए। घर में जो लड़के होते हैं उनको तो आना ही चाहिए। तो इसी चीज़ को जो है सॉल्व करने के लिए हम आज जो है इस वीडियो में आपको जो एक कूलर जो होता है उसका जो वायरिंग करके जो डायग्राम के थ्रू आपको समझाएंगे। और समझ आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसके लिए हम जो है अगले जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बिल्कुल आपको जो प्रैक्टिकली जो है उसको करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए डायग्राम के थ्रू ही सबसे पहले कूलर का वायरिंग समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो होता है वो होता है एक मोटर। उसके बाद इसमें जो है एक पंप होता है वाटर वाला, जो वाटर का सर्कुलेशन करता है। तो इसमें हम इसको पंप लिख देते हैं। और ये जो है मोटर तो ये हो गया मोटर और ये हो गया पंप। उसके बाद जो है इसमें होता है स्विचेस, इंडिकेटर और रेगुलेटर। तो ये जो है एक ही डायग्राम में है, सारी चीज़ों को बता दूंगा। किसी किसी में जो है रेगुलेटर नहीं लगा होता, ज़्यादातर कूलर्स में जो है रेगुलेटर यूज़ नहीं होता है, लेकिन कई कूलर्स में जो है रेगुलेटर यूज़ होता है। तो सभी जो डायग्राम्स है उसको बारी बारी से आपको बता दूंगा। एक ही डायग्राम से सारा चीज़ समझ आ जाएगा, बहुत ही इजी है। तो अच्छे से देखिए और समझिए। और मोटर के अलावा यहाँ पर जो बोर्ड होता है, तो बोर्ड में होता है एक इंडिकेटर। तो पहले हम इंडिकेटर बना लेते हैं, उसके बाद एक स्विच और एक और स्विच। तो एक स्विच जो है वो मोटर को कंट्रोल करेगा और एक दूसरा स्विच जो है वो पंप को कंट्रोल करेगा। और ये जो इंडिकेटर वो सप्लाई को दिखाने के लिए कि जो बोर्ड में है वो सप्लाई आ रहा है, कूलर में सप्लाई आ रहा है। तो ये जो है इंडिकेटर, और ये जो है मोटर के लिए तो इसमें एम लिख देते हैं, और ये पंप के लिए तो इसमें पी लिख देते हैं। तो बस एक कूलर में यही चीज़ें होती है और इन्हीं का कनेक्शन करना होता है। ये जो बहुत सिंपल चीज़ है। तो एक इंडिकेटर में 2 टर्मिनल होते हैं और स्विचेस में भी 2 टर्मिनल्स होते हैं, तो इनका ही कनेक्शन करना है। तो बहुत ईजी है। सबसे पहले जो हम इसमें मोटर का कनेक्शन करते हैं। तो मोटर का कनेक्शन कैसे होगा, मोटर्स में जो है 2 वायर्स होते हैं। तो 2 वायर्स में से एक वायर, कोई सा भी वायर हो, एक वायर हमें ले जाना है इस मोटर वाले जिस स्विच में हमें कंट्रोल करना है उस वाले स्विच में, और उसमें इसका कनेक्शन कर देना है एक पॉइंट के साथ, किसी भी एक पॉइंट के साथ। अब मोटर का जो दूसरा वायर बचा है उस वायर को हमें ले जाना है एक इंडिकेटर में, और इंडिकेटर के एक पॉइंट के साथ उसे कनेक्ट कर देना है इस तरह से। मोटर के कनेक्शन के बाद अब आते हैं पंप के कनेक्शन में। तो पंप में भी जो है 2 वायर्स होते हैं, उनमें से जो है किसी भी एक वायर को हमें ले जाना है उस स्विच के पास जिस स्विच से हमें उस पंप को कंट्रोल करना है, और उसके उस एक टर्मिनल पे हमें उस वायर को कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से। तो पंप का एक और वायर बच गया है, तो उस बचे हुए वायर को जो है हमें इंडिकेटर वाले उस पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है जहाँ पे हमने मोटर का जो वायर है कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर देखिए इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर के इस वाले पॉइंट के साथ हम पंप का वो बचा हुआ वायर कनेक्ट कर देंगे। तो मोटर और पंप का जो 2 वायर है वो एक साथ कनेक्ट है एक इंडिकेटर के एक पॉइंट पे। तो अब जो है बचा हुआ जो यहाँ पर इंडिकेटर हो गया और 2 स्विचेस हैं, तो इनका जो एक एक पॉइंट बचा है, तो इन तीनों वायर्स को जब हमें एक साथ कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से। ठीक, तो अब हमें इस जो पूरा कनेक्शन है उसमें सप्लाई देना है। तो सप्लाई हमें देना है, ये जो तीनों पॉइंट जो हमने एक साथ जोड़ा है उन्हीं उसी पे है जो हमें फेस सप्लाई देना है। फेस का जो कनेक्शन हो गया, अब हमें न्यूट्रल देना है। तो जो इंडिकेटर का जो एक पॉइंट है जहाँ पे हमने मोटर और पंप का जो वायर का कनेक्शन किया है वहीं हमें जो है न्यूट्रल का कनेक्शन देना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो है न्यूट्रल, यही जो है हमारा सप्लाई है, फेस और न्यूट्रल। इसी को हम जो है बोर्ड पे सॉकेट पे लगाते हैं। तो ये जो है एक डायग्राम हो गया जिसमें एक इंडिकेटर 2 स्विचेस हैं, तो ये उसका कनेक्शन हो गया। अब बात आती कि जब इंडिकेटर ना लगा हो तब कनेक्शन कैसा होगा। तो वो भी जो है कनेक्शन जो है बहुत इजी है, जो इसका सर्किट है वो बहुत इजी होगा। बस हमें क्या करना है, यहाँ से इंडिकेटर नहीं लगा है तो ये इंडिकेटर यहाँ से हटा देते हैं, बस कुछ नहीं है। ये जो तीनों वायर्स है इनको एक साथ कनेक्ट कर देते हैं और इसको टेप कर देते हैं, बस यही है। जब इंडिकेटर ना लगा हो उस समय जो है इंडिकेटर लगा हुआ था, अब जो है इंडिकेटर नहीं लगा है। अब ये जो है इंडिकेटर लगा और नहीं लगा ये हो गया। अब बात आती है कि जब रेगुलेटर लगा हो,
है ना। इसमें अभी हमने रेगुलेटर फिट नहीं किया है मोटर के लिए। तो जब रेगुलेटर लगाना हो तो रेगुलेटर कहाँ लगाना है, रेगुलेटर लगाना है हमें यहाँ जो स्विच के बाद जो वायर गया हुआ है मोटर के पास, तो उसी वायर पे जो है हमें कट लगाना है इस तरह से। और यहाँ पर रेगुलेटर का सिंबल ये है। तो रेगुलेटर से भी 2 वायर्स आते हैं, तो उनमें से एक वायर को हमें डायरेक्टली मोटर के वायर के साथ कनेक्ट करना है और एक वायर को स्विच के साथ कनेक्ट करना है इस तरह से। तो रेगुलेटर भी कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है कंप्लीट था एक कूलर के वायरिंग के लिए। अगले जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसका जो प्रैक्टिकली जो है आपको करके दिखाएंगे। सारी चीज़ों मोटर, पंप, स्विचेस, इंडिकेटर, रेगुलेटर, ये सारी चीज़ें हम एक जगह पे ला के जो है कनेक्शन करके दिखाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में इसके प्रैक्टिकल के साथ।